हर फांसी के बाद मजेदार खाना। बांग्लादेश का कैदी जो आवभगत के लिए जल्लाद बना। जब शाहजहां बोया पहली बार जेल गए तो उन पर एक कत्ल का इल्जाम था। कई दहाई बाद जब वो रहा हुए तो वो बांग्लादेश की तारीख के एक ऐसे जल्लाद बन चुके थे जिनके हाथों दर्जनों लोग दुनिया से गए। हर फांसी के बाद गाय और मुर्गी के गोश्त के अलावा पाला बतौर इनाम दिया जाता रहा, जबकि हर बार उनकी 42 साला मजमूई कैद के दौरानिये में भी रियायत दी जाती रही। ये सिलसिला तब तक चला जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो गई और एक रोज फिर उन्हें रहा कर दिया गया। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP ने रिहाई के बाद शाहजहां बोया के साथ बातचीत की और उसकी रिपोर्ट जारी की है। बरस की उम्र में भी मजबूत जिस्म के मालिक और घनी मूंछें रखने वाले शाहजहां बोया ने खबर रसां इदारे को बताया कि कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ दावत का लुत्फ उठाते हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के अदादोशुमार के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में सजाए मौत देने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है जो फांसी पर लटका कर दी जाती है। मार्क्सिस्ट इनकलाब के बारे में कई किताबें पढ़ने और भरपूर इल्म रखने वाले शाहजहां बोया 1970 में इस बागी तंजीम का हिस्सा बने जिसका ख्याल था कि हुकूमत पड़ोसी मुल्क इंडिया की कठपुतली है और इसको गिरा देना चाहिए। उनको 1979 में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक ट्रक ड्राइवर को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और 42 साल की सजा सुनाई गई। 12 बरस तक चलने वाले ट्रायल के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जेल में जल्लाद का काम करने वालों को फर्स्ट क्लास मिलती है, और जब उन्होंने एक कैदी जो जल्लाद की खिदमात भी अंजाम देता था को देखा कि 4 दूसरे कैदी इसका मसाज कर रहे थे तो बोया ने अपने आप से कहा कि जल्लाद तो बहुत ताकतवर शख्सियत होता है, क्यों न यही काम शुरू कर दिया जाए। इससे अगले रोज ही बतौर जल्लाद काम के लिए अपनी खिदमात पेश कर दें। जेल हुक्काम ने पेशकश कबूल कर ली और कुछ अरसा बाद उनको अपनी पहली ड्यूटी निभाने का टास्क सौंपा गया। वो 80 की दहाई थी जब बतौर जल्लाद के नायब उन्होंने पहले शख्स को फांसी पर चढ़ाया। उन्होंने अपनी याददाश्तें ताज़ा करते हुए बताया कि इसके कुछ रोज बाद एक और शख्स को फांसी दी जा रही थी तो उसने सुकून से कलमा पढ़ा। इसने सिर्फ कलमा पढ़ा और रोया भी नहीं। उन्होंने बताया कि जब एक बार बांग्लादेश के सदर की जानिब से किसी कैदी की रहम की अपील मुस्तरद हो जाए तो फिर उसे किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। जल्लाद को कुछ रोज कब्ल इत्तला दी जाती है जिसके बाद वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है और रस्सी के अलावा फांसी के तख्ते को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लीवर को कई बार खींचकर जायजा भी लेता है और अगर कोई कमी हो तो इसको भी ठीक करवाया जाता है। फांसी दिए जाने का हतमी फैसला हो जाने के बाद कैदी के घरवालों को आखिरी मुलाकात के लिए तलब किया जाता है। उनका कहना था कि इससे कब्ल कैदी को गुस्ल करने का मौका दिया जाता है और इसको सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। इसी तरह मौत से कब्ल अपनी पसंद का खाना खाने का मौका भी दिया जाता है। फांसी से कब्ल एक मुसलमान मौलवी कैदी के गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करवाता है। इसके बाद शाहजहां थोड़ा वक्फा किया और फिर कहा कि हम कैदी के हाथ पीछे बांध देते हैं और सर पर काले रंग के कपड़े का थैला चढ़ा देते हैं। इसके बाद गिले में फंदा डाला जाता है और कलिमा पढ़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आखिरी मरहले के बारे में बताते हुए कहा कि जैसे ही वार्डन हाथ में पकड़े रुमाल को नीचे करता है मैं लीवर खींच देता हूं। ये बातें बताते हुए उन्होंने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया कि उन्हें इस पर कोई अफसोस भी होता है जब कोई इंसान मौत के बिल्कुल सामने होता है। ऐसे वक्त में वो क्या महसूस करते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने फकत इतना कि मुझे सिर्फ ये इल्म होता है कि वो दुनिया छोड़ने जा रहा है। जेल हुक्काम की जानिब से मजमूई तौर शाहजहां बोया से 26 फांसियां लगवाई गईं, ताहम उनका कहना है कि वो 60 सजाओं का हिस्सा रहे। उनके हाथों मौत पाने वालों में वो फौजी अफसरान भी शामिल थे जिन्होंने 1975 में बगावत की थी और बांग्लादेश के बाबाए कौम शेख मुजीब अर रहमान को कत्ल किया था जो मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना के वालिद थे। 2007 में उन्होंने सिद्दीक इस्लाम के अलावा इलियास बंगला भाई को भी फांसी दी जिनका ताल्लुक कालअदम जमात अल मुजाहिदीन से था और मुल्क गिर बम धमाकों में मुलव्वस थे। शाहजहां बोया ने हिज़्ब इख्तिलाफ के 6 रहनुमाओं को भी फांसी पर चढ़ाया जिनमें से 5 का ताल्लुक मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात से था और उनको 1971 की जंग के दौरान जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया था। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि बांग्लादेश का इंसाफ का निज़ाम खामियों से भरपूर है, मगर शाहजहां बोया ऐसी तनकीद को मुस्तरद करते हैं, ताहम साथ ये भी कहते हैं कि
मुझे यकीन था कि इनमें से कम 3 बेगुनाह थे। एक केस में रैप और कत्ल के मुलजिमों ने ये तस्लीम किया कि जिस शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया इसे उन्होंने ही इसके लिए तैयार किया था। बोया का कहना था कि फांसी से कब्ल उन्होंने सिर्फ इतनी दरख्वास्त की थी कि मेरी मां को बता देना कि मैंने ये जुर्म नहीं किया था। इस वक्त उनके चेहरे पर एहसास जुर्म या गम के कोई असर नहीं थे। उनका कहना कि अगर इसके बारे में दुख महसूस भी कर ले तो क्या अब इसको जिंदा रख पाएंगे? अगर मैं फांसी नहीं दूंगा तो कोई ये काम अंजाम दे देगा। दरहा होने और जल्लाद के काम से रिटायरमेंट लेने के बाद शाहजहान बोया ढाका के मुजाफाती इलाके में एक किराए के कमरे में रहते। वो बड़े फखर से वहां जाने वालों को रस्सी का वो टुकड़ा दिखाते हैं जिससे दहाइयों तक फांसियां लगाई गईं। लोगों का ख्याल है कि ये बहुत ताकतवर रस्सी है और कुछ लोग उसके धागे को तावीज के तौर पर अपनी कलाइयों पर बांधते हैं। अपनी कैद के दौरान वो कुछ बातों की आदत कतना ना डाल सके। वो अकेले और अंधेरे में नहीं सो सकते थे और सारी रात लाइट्स ऑन रखते थे। वो कहते हैं कि हम कैदी आपस में गुपशप लगाते। मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। अब मैं निस्बतन कम रोशनी में सोता हूं और अंधेरे का आदी होने लगा हूं। मार्क्सिज्म से मुतासिर रहने वाले शाह बोया अब एक दीनदार मुसलमान हैं और मक्का देखने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरी सिर्फ ये आरज़ू है कि मरने से कब्ल उम्रा अदा करना चाहता हूं।